मित्राणी नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वेदांत दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है जो वेदांत सार, उसमें जो सदानंद आचार्य ने जो चतुष्टय कर्मों को बताया है, चतुष्टय के अंतर्गत आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आचार्य सदानंद योगींद्र द्वारा प्रणीत वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है वेदांत सार। किसका प्रकरण ग्रंथ है वेदांत सार? आचार्य सदानंद योगींद्र का वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है वेदांत सार। वेदांत सार के प्रारंभ में मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत कर्मों को बताया गया है। अनुबंध चतुष्टय बताया गया है और उसमें कर्म बताए गए हैं कि एक व्यक्ति को कौन कौन से कर्म करने चाहिए। पहला है काम्य कर्म। कौन सा कर्म है? पहला है काम्य कर्म। काम्यानि स्वर्गादिष्ट इष्ट साधनानि ज्योतिष्ट ओमादिनी। स्वर्ग आदि कामनाओं के साधन स्वरूप ज्योतिष्टोमया याग आदि काम्य कर्म हैं। निषिद्ध कर्म कौन कौन से हैं? निषिद्धानि नरकाद्यानि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादिनी। ये नरक आदि अनिष्ट के साधन स्वरूप ब्राह्मण हनन आदि कौन से कार्य होते हैं? निषिद्ध कार्य होते हैं। जो ब्राह्मण का हनन आदि किया जाता है तो उससे क्या प्राप्त होता है? नरक प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, तीसरा है हमारा नित्य कर्म। नित्य कर्म कौन से होते हैं? नित्य अनाकरणे कर्तव्य वाय साधनानि संध्या वंदनादीनी। तो संध्या वंदनादि कौन से कर्म होते हैं? वे हमारे नित्य कर्म होते हैं। जिनके न करने से पाप होता है वे संध्या वंदन आदि हमारे नित्य कर्म होते हैं। जो भी हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं ये हमारे नित्य कर्म होते हैं। आगे है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म से होते हैं? नैमित्तिकानि पुत्र जन्मा अनुबंधिनी जातेष्ट्यादीनी। पुत्र जन्म के अवसर पर किए जाने वाले जातेष्टि यज्ञ आदि कौन से कर्म हैं? ये हैं नैमित्तिक कर्म होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रायश्चित कर्म। तो प्रायश्चित कर्म कौन से होते हैं? प्रायश्चितानि पापक्ष साधनानि चांद्रायणदिनी। पाप के प्रक्षालन हेतु किए जाने वाला चांद्रायण व्रत आदि प्रायश्चित कर्म होता है। चांद्रायण एक व्रत होता है जिसमें बढ़ते हुए चंद्रमा के साथ भोजन की मात्रा बढ़ा दी जाती है और जब चंद्रमा घटाव पर आता है तो उसके साथ भोजन की मात्रा घटा दी जाती है। ये चांद्रायण व्रत होता है। नेक्स्ट है उपासना कर्म। कौन सा कर्म? उपासना कर्म। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषयमान सव्या व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्या दीनी। मन की वृत्ति को स्थिर करने के लिए ब्रह्म विषयक मानसिक व्यापार स्वरूप सांडिल्य विद्या आदि उपासना कर्म माने जाते हैं। पहला है हमारा काम्य कर्म, जो स्वर्ग आदि की कामनाओं के साधन स्वरूप ज्योतिष्टय आदि का काम्य कर्म होता है, जो हम स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए जो हम कार्य करते हैं। निषिद्ध कर्म कौन सा होता है हमारा? जो नरक आदि के अनिष्ट के साधन रूप जैसे ब्राह्मण हनन आदि निषिद्ध कर्म होता है। नित्य कर्म होता है जैसे हम तीनों समय संध्या वंदन आदि करते हैं और जिनके न करने से पाप होता है। नैमित्तिक कर्म कौन सा होता है? नैमित्तिक कर्म वे होते हैं जो पुत्र जन्म के अवसर पर किए जाने वाले दो ज्योतिष्टय यज्ञ हैं, हवन है, वे नैमित्तिक कर्म किए जाते हैं। प्रायश्चित कर्म कौन सा होता है? जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो अपना पाप को दूर करने के लिए जब हम चांद्रायण व्रत आदि करते हैं तो वो प्रायश्चित कर्म होता है। उपासना कर्म कौन सा होता है? जो सगुण ब्रह्म को पाने के लिए सगुण ब्रह्म विषयक मानसिक व्यापार रूप शांडिल्य विद्या आदि कौन सा कर्म होता है? उपासना कर्म होता है। आगे देखते हैं कि एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि पर प्रयोजनम उपासनाम तु चित्तई एकाग्रतम। इन कर्मों के नित्य आदि कर्मों के अनुष्ठान का मुख्य प्रयोजन बुद्धि की शुद्धि करना है, जबकि उपासना कर्मों का प्रयोजन चित्त को
पाप के प्रक्षालन हेतु किए जाने वाला चांद्रायण आदि प्रायश्चित कर्म है। अब उपासना कर्म कौन सा है? उपासनानी सगुण ब्रह्म विषयक मानसिक व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्यादिनी, यानी मन की वृत्ति को हम उपासना कर्म से स्थिर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनाम त्वव अंतरम फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति कर्मणा पितृलोके विद्याया देवलोक इत्यादि श्रूयते। अब देखते हैं, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित एवं उपासना कर्मों का गौण फल तो कौन सा होता है? पितृलोक एवं सत्यलोक की प्राप्ति होती है। कर्मों द्वारा पितृलोक और विद्या द्वारा सत्यलोक की प्राप्ति होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कर्म द्वारा पितृलोक की प्राप्ति और विद्या द्वारा सत्यलोक की प्राप्ति होती है, और ये श्रुति वचन भी है। इसीलिए स्पष्ट होता है कि सगुण ब्रह्म विषय मानसन व्यापार उपासना कर्म का लक्षण है। अब देखते हैं हम वेदांत सार में अनुबंधों की संख्या 4 है। कौन कौन से होते हैं? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो 4 अनुबंध होते हैं। कौन कौन से? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। पहले हम अधिकारी देखते हैं। अधिकारी कौन होता है? अधिकारी तु विधि वदति तैव दवे दांगत्वे नापात तो अधिगत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, अर्थात जिसने इस जन्म में अथवा अन्य जन्म में वेद और वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता पुरुष अधिकारी है। यानी ये पढ़ने का अधिकारी कौन है? जिसने या तो इस जन्म में या अन्य जन्म में वेद और वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है। नेक्स्ट है हमारा विषय। विषय क्या होता है? विषयो जीव ब्रह्मोक्यम शुद्ध चैतन्यमय प्रमेय तत्रम वेदांता नाम तात्पर्यात्। जीव और ब्रह्म की एकता अर्थात अभेद जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, इस शास्त्र का प्रमेय है। समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य जीव और ब्रह्मा की आत्यंतिक एकता ही है। तो क्या विषय है इसमें? इसमें विषय है कि जीव और ब्रह्मा की आत्यंतिक एकता। नेक्स्ट है संबंध। संबंध कौन सा है? संबंध अस्तु तैदत्तक प्रमेयस्य तत् प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य च बोधक भाव लक्षणः। अर्थात जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय का और उसका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद स्त्री प्रमाण और परस्पर बोधक भाव ही इस शास्त्र का संबंध है। क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता क्या है? ये संबंध है। नेक्स्ट है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? प्रयोजनम तु तैद ऐक्य प्रमेय ताज्ञान निवृत्ति स्वरूप स्वरूपानंदा वाप्तिश्च। जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय के संबंध में जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति होना और अपने वास्तविक स्वरूप आनंद की प्राप्ति होना वेदांत का प्रयोजन है। क्या है प्रयोजन? जीव और ब्रह्म की एकता के प्रमेय के संबंध में अज्ञान की जो निवृत्ति होना है और अपने वास्तविक आनंद स्वरूप ही वेदांत का प्रयोजन है। इससे स्पष्ट होता है कि जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेय विषयानुबंध का लक्षण है। तो हमने क्या पढ़ा कि वेदांत सार में अनुबंध हैं अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की कक्षा। यदि आपको कक्षा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें आगे ऐसी क्लास कंटिन्यू रखनी है या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही करने हैं किसी ग्रंथ के या इनके, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।